वेलकम टू ट्रैवल सूत्रा सुमन्स वे एंड वी आर ट्रैवलिंग अगेन। और हमारी ये जो यात्रा है ना, ये है इस बार है धार्मिक यात्रा। हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम। पिछले काफ़ी अरसे से हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन कभी खाटू श्याम जाना नहीं हुआ। ऐसा कहते हैं कि जब खाटू बाबा आपको बुलाते हैं आप तभी वहाँ जाते हैं, और शायद इस बार हमारा बुलावा है और ज़रूरत भी है वहाँ जाने की, ख़ास मौका भी है। तो हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम और साथ ही हम लोग जाएंगे सलासर बालाजी। तो खाटू श्याम से जुड़ी अपनी मान्यताएं हैं, इससे जुड़ी लोक कथाएं हैं, और आप सब जानते हैं कि मुझे कहानियाँ सुननी और सुनानी दोनों ही बहुत पसंद है। तो खाटू श्याम से जुड़ी जो लोक कथा है वो मैं आपको सुनाऊंगी इस सफ़र में आगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस सफ़र की। तो सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। छोटा सा अभी हमने हॉल्ट लिया है, तो सोचा क्यों ना जिस कहानी की मैंने शुरुआत में बात की थी वो कहानी मैं आपको सुनाऊं। तो हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम। लेकिन है कौन खाटू श्याम, आखिर वो आए कहाँ से, और उनके जो तार है वो महाभारत से कैसे जुड़े हैं, ये बहुत सारे सवाल हैं और इन सभी सवालों के मैं जवाब दूंगी। तो खाटू श्याम कौन है ये समझने के लिए पहले हमें बात करनी पड़ेगी बर्बरिक की। अब बर्बरिक कौन थे? तो बर्बरिक थे घटोत्कच के पुत्र। अब सवाल ये, घटोत्कच कौन थे? तो जो लोग महाभारत जिन्होंने अच्छे से पढ़ी है, समझी है, वो जानते हैं घटोत्कच थे पांडु पुत्र भीम के पुत्र। तो यानी कि बर्बरिक हुए भीम के पौत्र। अब कहानी शुरू होती है ऐसे कि महाभारत का युद्ध हो रहा था पांडव और कौरवों के बीच में। अब जो बर्बरिक हैं वो भी आए युद्ध लड़ने के लिए, और जो बर्बरिक थे वो बहुत ही बलशाली योद्धा थे। लेकिन उनके आने से श्री कृष्ण डर गए। ऐसा क्यों? क्योंकि बर्बरिक ने की थी भगवान शिव की कठोर तपस्या और वरदान में मांगे थे उनसे सिर्फ 3 बाण। अब सोचो, उन 3 बाणों से श्री कृष्ण डर गए थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि बर्बरिक ना, उन्होंने कसम खाई थी कि वो हमेशा साथ देंगे उसका जो हारने वाले होंगे, यानी कि वो हारे का सहारा बनेंगे। और इसीलिए खाटू श्याम महाराज जी को कहा जाता है हारे का सहारा। तो उनकी जो प्रतिज्ञा थी, जो प्रॉमिस था, हमें लग रहा है हमें गाड़ी के अंदर बैठ के आगे की कहानी को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है। तो दिल्ली से जो खाटू श्याम का सफ़र है वो 5 घंटे का है, और हम लोग तकरीबन निकले थे 12 बजे अपने घर से, और अभी बज चुके हैं 3। फिलहाल हम रुके हैं लंच के लिए। तो लंच के बारे में तो मैं बाद में बात करूंगी, हम लोग इस जगह के बारे में पहले बात कर लेते हैं जो थोड़ी बहुत गड़बड़ी रूट में हमसे हुई है। तो बेसिकली हम लोगों को जो मुंबई एक्सप्रेस वे है उस पर चलना था। वो सीधा रास्ता, बहुत प्यारा रास्ता है, लेकिन हमने गुड़गांव के बाद एक ले लिया गलत कट। बेसिकली साइड में वही शो कर रहा था, तो हमने वो लेफ्ट लिया और हम लोग आ गए नेशनल हाईवे पे। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें ट्रैफिक मिला और वो रास्ता भी इतना अच्छा नहीं था। तो अगर आप लोग खाटू श्याम आने का प्लान कर रहे हैं तो मुंबई एक्सप्रेस वे पर ही चलना। अगर आप मैप फॉलो करते हैं तो क्योंकि अगर आप मैप फॉलो क्योंकि अगर आप मैप फॉलो करेंगे तो वो आपको शॉर्टेस्ट रूट दिखाएगा, और जो शॉर्टेस्ट रूट है वो यही है नेशनल हाईवे। लेकिन हाँ, ट्रैफिक की वजह से यहाँ पर आपको समय लगेगा। अब बात करते हैं जहाँ हम लोग लंच के लिए रुके हैं। तो ये है ब्रिज वाला, और लोकेशन बहुत प्यारी है। अगर छोटा बेबी आपके साथ है, जैसे कि हमारे साथ है, तो उन्हें मज़ा आएगा। मतलब ट्रैवल के बाद में थोड़ी सी थकान हो जाती है, तो उसके बाद ऐसी जगह मिलनी चाहिए बच्चों को। और एक जो खास, अभी खाना हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया है, लेकिन जो हमें इनका पहला जेस्चर अच्छा लगा वो ये था कि हम लोगों ने घर से भी कुछ पैक किया था, और हमने उनसे परमिशन मांगी कि क्या हम लोग खा सकते हैं यहाँ पर, ऑर्डर भी करेंगे, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने ना हमें परमिशन दी, बल्कि ये भी कहा कि हम आपको वो खाना गर्म करके देंगे, जो हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो आप कर लेते हैं जल्दी से लंच। कैसा है आंटी जी खाना? आए बताइए। हाँ जी, खाना का टेस्ट बहुत अच्छा है।
हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो ऑर्डर किया है जीरा राइस, मिक्स वेज है, पराठे हम लोग घर से लाए थे जो गर्म हो चुके हैं, और साथ ही हम लोगों ने ऑर्डर की है दाल मखनी जो कि हृदय के लिए की थी, लेकिन वो खाने की मूड में नहीं है। हृदय खा ले, अभी खिलाऊंगी, मेरे को ही बोल रहे हो। और यहाँ की जो लोकेशन है ना, जैसे कि मैंने कहा था, बहुत प्यारी है। अभी चलेंगे। हाँ, ये सरसों का खेत, हमें टेस्ट करो। तूने मेरा वीडियो बना दी तो छोटा बाइट लेना पड़ेगा ना। क्या हो गया वेजी, कैसा है? खाना ठीक है, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है पर ठीक है, मम्मी के लिए ठीक है, बीपी की प्रॉब्लम। रास्ते में तो ये लो खाओ, मैं कुर्सी नहीं खानी। ले तेरी रोटी। हम बात कर रहे थे उन 3 बाणों की, और आखिर क्यों उनकी प्रतिज्ञा से जो उन्होंने की थी अपनी मदर से कि वो हमेशा कमज़ोर के पक्ष में रहेंगे, हारने वाले के पक्ष में लड़ेंगे, इस प्रतिज्ञा ने भगवान श्री कृष्ण को डरा दिया था। तो डराया नहीं था, वो भगवान है, राइट, वो डर ही नहीं सकते। इट जस्ट कि वो थोड़ा सा चिंतित हो गए थे या परेशान हो गए थे, क्योंकि महाभारत अगर आप ओवरऑल देखो तो महाभारत से हमें जितनी लर्निंग्स मिलती है, जितने लेसन्स मिलते हैं, उसमें से ओवरऑल महाभारत में से 50% से ज़्यादा लर्निंग और लेसन्स हमें सिर्फ उस कुरुक्षेत्र के युद्ध से मिलते हैं। और श्री कृष्ण का इस दुनिया में आने का एक पर्पस था, और वो महाभारत उन पर्पस में से बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस था, बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव था। वो गीता का सार भी हमें नहीं मिलता अगर वो युद्ध नहीं होता तो। और अधर्म के ऊपर धर्म की जीत के लिए क्या क्या परेशानी उठानी पड़ती है धर्म को, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो हमने उस युद्ध क्षेत्र में देखा, वो सब लर्निंग, वो सब लेसन्स हमें नहीं मिल पाते। इसलिए श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि बर्बरीक इस युद्ध का पार्ट बने। द अदर पॉइंट इज, क्योंकि बर्बरीक ने ये प्रॉमिस किया हुआ था अपनी मदर को कि वो हमेशा कमज़ोर का साथ देंगे या हमेशा हारने वाले के साथ खड़े होंगे। अब आप खुद सोचो, अगर वो स्टार्टिंग करते पांडव की तरफ से, क्योंकि पांडव मजबूत नहीं थे शुरू में, कौरव ज़्यादा मजबूत थे, उनके बहुत ज़्यादा सैनिक सिपाही उनके साथ थे, उस केस में वो पांडवों के साथ स्टार्ट करते, और जैसे ही वो अपने उन तीनों बाणों का यूज़ करते, कौरव कमज़ोर हो जाते और वो वापस कौरव के पक्ष, और वो फिर कौरव के पक्ष में जाते, और इस बारी वो पांडव के साथ वही हाल करते, तो वो अकेले ही पूरे युद्ध को ख़त्म कर देते। और अगर ऐसा होता तो वो लर्निंग, वो लेसन्स, और जो अधर्म के ऊपर धर्म की जीत का सिलसिला, जो पूरा एक मैसेज श्री कृष्ण पूरी दुनिया को देना चाहते थे, वो नहीं हो पाता। तो इट्स नॉट अबाउट कि वो चाहते थे कि अर्जुन ही युद्ध खत्म करे या पांडव से युद्ध खत्म करे, नहीं, वो चाहते थे कि ये पूरा का पूरा जो लर्निंग्स हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों तक पहुँचे और ये आगे तक चलती रहे। और सिर्फ इस वजह से वो परेशान हुए कि अगर बर्बरीक ने इस युद्ध में पार्ट लिया तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, और इसीलिए उन्होंने ये अपना कहते हैं ना कि उन्होंने अपनी लीला रची कि किस तरह से बर्बरीक को उन्होंने इस युद्ध क्षेत्र से अलग कर दिया। वो लीला भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जिन 3 बाणों की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली उन बाणों से वो क्या कर सकते थे, पहले बाण थे ना, वो अपने सारे दुश्मनों को एक साथ चिन्हित कर सकते थे, और जो दूसरा बाण है ना, उससे कहते हैं कि जिन्हें उन्हें बचाना है वो उन्हें चिन्हित करके अलग कर सकते हैं, और तीसरे बाण थे ना, जिन्हें उन्होंने चिन्हित किया है मारने के लिए, उसे एक बाण में वो ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं इन 3 बाणों से ना वो युद्ध पहले दिन ही ख़त्म कर देते। तो अब वो लीला ऐसी थी कि वो उनके पास पहुँचे श्री कृष्ण, और उनसे कहा कि मैंने सुना है आप बहुत बलशाली हैं और ये 3 बाण आपके पास है, मुझे ना शक्ति देखनी है, तो आप मुझे इस पेड़ में जितने भी पत्ते हैं वो मुझे आप सारे पत्ते इस पेड़ के गिरा कर दिखाओ। तो वैसे ही हुआ, उन्होंने चिन्हित किया, और एक बार दूसरे मतलब अपने तीसरे बाण में ना वो सारे पत्ते जो थे उन्होंने पेड़ से गिरा दिए, यहाँ तक कि एक पत्ता जो श्री कृष्ण के पैरों के पास छिपा हुआ था, उस बाण से वो पत्ता तक खिल गया था, वो भी नष्ट हो गया था। छिपा हुआ नहीं था, श्री कृष्ण ने जानबूझ के उसके ऊपर पैर रख के उसे छुपाया था, क्योंकि वो परीक्षा लेना चाहते थे बर्बरीक की कि क्या उनके तीर छुपे हुए दुश्मन को भी देख सकते हैं या नहीं, इसीलिए उन्होंने ये किया था।
अब हमें हमेशा से हमने ये सुना है कि सबसे बड़ा जो दानवीर है वो कर्ण है, लेकिन उनके अलावा एक और दानवीर थे, वो थे बर्बरिक। क्योंकि श्री कृष्ण ने ये लीला रचने के बाद उनसे मांगा था कि मुझे आपसे कुछ मांगना है, और वो दानवीर तो थे, तो उन्होंने बोला आप जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। तो उन्होंने कहा था कि मुझे आपका सर चाहिए। वहाँ पे भी श्री कृष्ण ये चीज़ पहले कर सकते थे, लेकिन जैसा कि वो पहले देखना चाहते थे उन बाणों की शक्ति है क्या, क्योंकि अगर तो वो बाण उस छुपे हुए पत्ते को नहीं भेद पाता तो शायद श्री कृष्ण उनको युद्ध का पाठ होने देते और कुछ और तरीके से हमें युद्ध महाभारत का रिजल्ट दिखता, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली श्री कृष्ण अपनी लीला रचते। लेकिन जब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि ये तीर ऐसे हैं जो कि कहीं भी कोई उनका दुश्मन अगर छुपा हुआ है वो उसको पकड़ लेगा और उसको ख़त्म कर देगा, और इसीलिए उनको फाइनली ये डिसीजन लेना पड़ा कि अगर हमें बर्बरीक को युद्ध क्षेत्र से दूर रखना है तो हमारे को उनकी बलि लेनी पड़ेगी। और इसीलिए उन्होंने जब बर्बरीक से इच्छा जताई कि उनको भेंट में या दान में उनका सर चाहिए, और बर्बरीक ने बिना किसी हिचक के वो सर उनको अर्पण कर दिया। इसीलिए जो लोग मोस्टली बोलते हैं कि सबसे बड़े दानवीर कर्ण होते हैं, लेकिन अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो एक और नहीं बल्कि मैं बोलूँगा सबसे बड़े दानवीर बर्बरीक हैं, उसके बाद कर्ण का नंबर आता है। तो बल्कि उन्होंने मतलब अपना सर दिया था, एक चीज़ कही थी श्री कृष्ण से कि मुझे ये युद्ध देखना है, तो उन्होंने अपना जो महाभारत का युद्ध था वो अपने उसी कटे सर से पूरा देखा था। और हाँ, क्योंकि उनकी इच्छा थी, क्योंकि अगर वो युद्ध का पार्ट नहीं बन सके एटलीस्ट उस युद्ध को पूरा देखना चाहते थे, और इसीलिए श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी करी। और उन्होंने पांडवों से कहा कि युद्ध से पहले कि कुरुक्षेत्र के पास ही एक पहाड़ी पर उनके सर को रखा जाए जहाँ से वो पूरा का पूरा युद्ध देख सकें। और उसके बाद जब वो युद्ध कंप्लीट हुआ तब सारे पांडव उनसे मिलने भी गए और उन्होंने पूछा भी उनसे कि उन्होंने युद्ध में क्या देखा, जहाँ पर सारे पांडव को ये इससे एक चीज़ याद आती है कि सारे पांडव ना मतलब लड़ रहे थे युद्ध खत्म होने के बाद, बेसिकली लड़ नहीं रहे थे, मतलब डिस्कशन चल रहा था कि आखिर जो युद्ध है वो किसके वजह से हम लोग जीते हैं। कोई कह रहा था अर्जुन की वजह से, कोई कह रहा था भीम की वजह से। तो श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर जानना है कि ये युद्ध किसके वजह से पांडव जीते हैं तो जाना होगा बर्बरीक के पास, क्योंकि उन्होंने ये पूरा युद्ध बाहर से देखा है। तो तब वो बर्बरीक के पास गए थे, उन्होंने बर्बरीक से पूछा था, तो बर्बरीक ने कहा था कि युद्ध आप जीते हो श्री कृष्ण की लीलाओं की वजह से, अगर वो नहीं होते तो ये युद्ध पांडव हारते। और उन्होंने जब इसमें थोड़ा सा और इलेबोरेट करूँगा कि जब पांडव्स ने पूछा कि अच्छा आपने युद्ध में क्या देखा, क्या आपने अर्जुन को अपने बाणों से भीष्म या कर्ण और बड़े बड़े दिग्गजों को मारते हुए देखा, या भीम का दुर्योधन को गदा से हराते हुए और मारते हुए देखा, तो उसमें बर्बरीक का जवाब था मैंने अर्जुन को तीर चलाते तो देखा, लेकिन उस तीर में जिस श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की छाप देखी। मैंने जितने भी आपने बड़े बड़े दिग्गजों को इस युद्ध में पराजित करा उनको सबने देखा कि आपके तीर से या आपके भालों से या आपके गदा से उनमें उनका अंत हुआ, लेकिन मैंने अपनी इन नज़रों से देखा तो मेरे को हर उस शस्त्र में या अस्त्र में मेरे को श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की छाप दिखी, और इसीलिए मेरे को बहुत साफ दिखाई दिया कि ये युद्ध आप श्री कृष्ण की वजह से जीते। और इसी से खुश होकर श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि आप कलयुग में दोबारा आओगे और उस वक्त आप हारे का सहारा बनोगे, और इसीलिए वो खाटू श्याम में आए। अब वो खाटू श्याम में कहाँ से आए? एक एडजस्टमेंट यहाँ पर, और इस वजह से नहीं श्री कृष्ण उनसे खुश हुए थे और उनको वरदान दिया था, क्योंकि श्री कृष्ण के एक बार बोलने पर ही उन्होंने अपना सर दान दे दिया था। इस चीज़ से खुश होकर श्री कृष्ण ने वरदान दिया था। हाँ, उसकी बहादुरी और उनकी दानवीरता को देखते हुए उन्होंने दिया था, ना कि इसलिए कि उन्होंने युद्ध में क्या देखा, वो तो बात की बात है, बट उससे पहले ही श्री कृष्ण ने सब देखा था और इसी के चलते उन्होंने ये वरदान दिया था कि आज से आपको कलयुग में, बल्कि आज से नहीं कलयुग में आपको मेरे नाम से जोड़ा जाएगा। तो जैसे श्याम हम श्री कृष्ण को बोलते हैं तो खाटू श्याम, तो बर्बरीक को आज की डेट में शायद कई लोगों को किसी से पूछा जाए कि खाटू श्याम कौन है तो शायद उनको ना पता हो कि उनका असली नाम बर्बरीक था, बट बिकॉज श्री कृष्ण ने उनको ऐसा वरदान दिया था जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया उन्हें खाटू श्याम के नाम से जानती है।
अब वो खाटू श्याम में कहाँ से आए, कुरुक्षेत्र से, और ये इतना बड़ा धाम कैसे बन गया, उसकी भी स्टोरी जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बट मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया हमें हॉल्ट लिए हुए, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे की जो कहानी है वो मैं आपको खाटू श्याम में पहुँच के सुनाऊँगी। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं खाटू श्याम होटल में। हम लोगों ने चेक इन कर लिया है और वक्त हो चला है 8। हमें ऑलमोस्ट 8 घंटे लगे। हालांकि इतना लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं है जर्नी से खाटू श्याम का, लेकिन हमें लगा। हेलो भाई, आ गया समझ। तो हमें इतना लंबा वक्त लगा, कुछ गलतियां हमारे साइड से भी हुई और कुछ गूगल से भी वैल्यू किया था, वो तो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी, क्योंकि अभी हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और जो मंदिर के कपाट है वो 9 से 9:30 तक बंद हो जाते हैं। तो पहले हम लोग फ्रेश होने वाले हैं और करेंगे श्याम बाबा के दर्शन। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज का जो पूरा दिन हमारे साथ था और क्या क्या मिस्टेक्स है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो आपकी भी हमारे तरफ बैंड बच सकती है। ई रिक्शा ईजिली आपको यहाँ से मिल जाएगा, बाकी होटल वाले भी आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। खाटू श्याम के दर्शन से पहले भक्त जाते हैं श्याम कुंड। कहते हैं इसी कुंड से खाटू श्याम बाबा का शीश मिला था। हालांकि हम इसके दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि ये कुंड रात 9 बजे तक बंद हो जाता है। इसके अलावा पूरे रास्ते भर बहुत सारे मंदिर है जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। खाटू श्याम बाबा के यहाँ प्रकट होने की एक कथा है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने ही युद्ध खत्म होने के बाद बर्बरी का शीश रूपवती नदी में बहा दिया था, जो बहकर खाटू श्याम जी पहुंचा। कहते हैं जिस स्थान पर खाटू श्याम बाबा का शीश गड़ा था वहां बार बार गाय का दूध अपने आप गिर रहा था, जिसके बाद यहाँ खुदाई करवाई गई और फिर यहीं से शीश मिला। यहाँ आए तो कोशिश करें कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट में जो लेन है वहाँ खड़े हो, दर्शन अच्छे होंगे। बाबा के दर्शन करने के बाद हम गए तोरण द्वार, जो बेसिकली यहाँ का एंट्री द्वार है, लेकिन कार से आएंगे तो भीड़ के चलते आपको द्वार से एंट्री नहीं मिलेगी। तो अब बात कर लेते हैं हमारे अभी तक के सफर की। दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए। मतलब कहा जाता है कि वहां पर बड़ी सारी लेन है जब आप मंदिर में जाते हो, और जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाली लेन है उसको कहा जाता है वीवीआईपी लेन। कह सकते हैं हमारी किस्मत अच्छी थी या हमारी प्लानिंग अच्छी थी कि जब हम मंदिर में पहुंचे तो करीबन 9 बज चुके थे, 9 साढ़े 9 का टाइम हो चुका था और मंदिर में उतनी भीड़ नहीं थी और ऑटोमेटिकली हमारे को उस लेन में जगह मिल गई। तो हमने बहुत ही पास से खाटू श्याम बाबा के दर्शन करे। लेकिन कुछ चीजें जो मेरे को यहाँ पर लगा कि थोड़ा सा बेटर हो सकती हैं और थोड़ा सा हमें उसको और अच्छे से प्लान कर सकते हैं, वो ये है कि जब हम निकले घर से तो हमें लगा था शायद हम एक्सप्रेस वे से जाएंगे, लेकिन आधे रास्ते में हमारा रूट में आपने थोड़ा सा चेंज करा और रास्ते में हमें पता चला कि एक्सप्रेस वे से खाटू श्याम जाने का रास्ता नहीं है। तो हमारे को जयपुर हाईवे की तरफ से आना पड़ा और रास्ता वो ऐसा है कि मतलब उस पूरे हाईवे में जगह जगह पे फ्लाईओवर स्टार्ट हो रखे हैं, लेकिन कोई भी फ्लाईओवर कंप्लीट नहीं हो रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ट्रैफिक डाइवर्जन हो रहा है, कितना ट्रैफिक वहाँ पे हॉल्ट हो रहा है। दूसरा, जब हम हाईवे पे चल रहे थे तो ठीक है, लेकिन जब हाईवे से रास्ता कटता है गाँव की तरफ को और उसके बाद जब रास्ता इधर उधर चलता है, रास्ते में कहीं पे कोई साइन बोर्ड ही नहीं है। मतलब अगर आपने कोई गलत कट ले लिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप गलत जा रहे हैं। गूगल मैप, द बेस्ट थिंग इज, हमने गूगल मैप पे खाटू श्याम मंदिर का रास्ता लगाया हुआ था और गूगल मैप हमें कहीं और ले गया। तो एक वो भी चीज़ बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन द गुड थिंग वो कि जब हम वहाँ पर थे, जब हमें रास्ता गलत बताया गूगल मैप ने, लेकिन वहाँ पे बड़े सारे लोग जो खाटू श्याम मंदिर की तरफ जा रहे थे, हमने उनसे पूछा और हमें करेक्ट रास्ता मिला और हम फाइनली खाटू श्याम मंदिर की तरफ सही रास्ते पर निकले। जो खाटू श्याम मंदिर के पास जो होटल्स है, उनके आप कह सकते हैं एजेंट्स जो कि पार्किंग के आसपास घूम रहे होते हैं, उन्होंने हमें से कांटेक्ट करा और उन्होंने हमें बोला कि वो हमारे को रूम दिखाएंगे, अच्छे रूम्स हैं एंड ऑल। तो जैसे हमारी फैमिली पूरी आ रखी है तो हमने उनको बोला भी कि हमारी फैमिली साथ में है, तो हमारे को चाहिए डिसेंट रूम जहाँ पर हम पूरी फैमिली को लेकर रुक सकें, साफ सुथरे रूम होने चाहिए, सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए और सो दैट वी कैन स्टे दैट। वहाँ से हमें बोल कर लाया गया कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो जिस होटल में हम एक्चुअली में आ रहे थे, उस होटल को जब उन्होंने हमारे को रूम दिखाए तो टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं अकेला आ रहा होता तो मैं तब भी वहाँ ना रुकता। उस होटल के रूम ऐसे थे, बट लकीली वहाँ पर उन्होंने हमें बोला कि एक और रूम है साथ में जहाँ पर आप रुक सकते हैं। तो इस होटल में जब हम आए तो यहाँ के हमारे को रूम कंपैरेटिवली बेटर लगे, नॉट वेरी गुड बट कंपैरेटिवली बेटर थे। हम बाय द वे 10 लोग आए हुए थे,
हमें चाहिए थे ज़्यादा रूम्स, बट बस अवेलेबिलिटी सिर्फ 2 रूम्स की थी। एक रूम उन्होंने हमें 3,500 का दिया है, एक रूम 2,500 का दिया है। सर्विसेज़ की जब हम बात करते हैं तो सर्विसेज़ में ये लोग कहते हैं कि जो बेसिक सर्विसेज़ होती हैं लाइक योर टॉयलेटरीज़, साबुन और आपके टॉवल्स, उसके इन्होंने ₹500 अलग चार्ज करे। ₹600 सॉरी, 300 रुपए पर रूम के। और जब हमने इनसे पूछा उन्होंने कहा नहीं वो तो अलग ही होता है। मतलब इट सीम्स लाइक कि हमें पता ही नहीं कि होटल में क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या नहीं मिलती हैं। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब हमने वो भी करने के लिए हम पे करने के लिए रेडी हो गए, तब ये कहते हैं कि क्योंकि आपकी गाड़ी वहाँ से हम लेकर आए हैं यहाँ तक, तो पुलिस वालों को देने के लिए 300-300 रुपए और देने पड़ेंगे। मतलब दे वर जस्ट ट्राइंग टू गेट एज़ मेनी मनी फ्रॉम अस एज़ दे कुड। और उसके बाद फिर बात हुई कि अच्छा मॉर्निंग में हम चेकआउट कब करेंगे, तो ये कहते हैं कि सुबह आपको 8 बजे तक, कि 12 घंटे का है, रात को हमने 8 बजे चेक इन करा था, तो कहते हैं कि 12 बजे आपको सॉरी रात सुबह 8 बजे आपको चेकआउट करना पड़ेगा, मतलब सिर्फ 12 घंटे में। एंड वी वर लाइक ऐसा तो कहीं नहीं होता कि 12 घंटे का टाइम हो। नेक्स्ट डे आपको अच्छा खासा, मतलब हर होटल में नॉर्मली 24 घंटे नहीं तो 22 घंटे मिलते हैं। अगर हमने रात को 8 बजे चेक इन करा, कभी भी करा, नेक्स्ट डे में 9-10 बजे तक का टाइम मिलता है। तो कहते हैं नहीं ऐसा तो कहीं होता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे होटल जितने भी बने हुए हैं वो सिर्फ आपको लूटने के लिए बने हुए हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि जभी भी आप यहाँ पर आएँ, तो आप उससे पहले खाटू श्याम मंदिर के आस-पास कोई भी होटल्स हों उनको एक्सप्लोर कर लें, क्योंकि हमने वो एक्सप्लोर नहीं करे थे बिकॉज़ वी वर अंडर द इंप्रेशन कि चलो हम मंदिर के पास जाएँगे, हम वहीं पे ढूँढ लेंगे, मिल जाएगा। बट इफ यू आर कमिंग विद फैमिली, आई वुड सजेस्ट कि आप वहाँ पर ढूँढ कर आएँ, पहले से बात कर कर आएँ, उसके रिव्यूज़ चेक करके आएँ। आई होप कि अगर आप जो भी ये वीडियो देखें तो अपने ट्रिप को उसी तरह से प्लान करें कि आपको वो सारी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बाकी कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे सालासर बालाजी के लिए और देखते हैं वहाँ का ट्रिप हमारा कैसा होगा। खाटू श्याम से सालासर बालाजी पहुंचने में आपको लगेंगे 1.5 से 2 घंटे। यहाँ शुरुआत में ही आपको पार्किंग मिल जाएगी, वहाँ से आप बाय वॉक मंदिर तक जा सकते हैं, बहुत दूर नहीं है। ये हनुमान जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी के दर्शन होते हैं। ये मंदिर भक्त मोहनदास और हनुमान जी के अटूट प्रेम को दर्शाता है। ये स्थान सिद्धपीठ कहलाता है और माना जाता है कि यहाँ भक्त जो भी मन्नत मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है। दर्शन करने के बाद आप यहाँ बाजार से शॉपिंग भी कर सकते हैं। खाने के बहुत अच्छे ऑप्शंस यहाँ आपको मिलेंगे। हमारे सालासर बालाजी के दर्शन बहुत अच्छे हुए। खाटू श्याम की तरह ही यहाँ भी दर्शन का सौभाग्य हमें काफी पास से मिला। और कुछ इस तरह खत्म हुई हमारी ये धार्मिक यात्रा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। तो इंतजार कीजिए बाबा के बुलावे का, और जब भी वो आए तो अपनी अरदास लेकर पहुंच जाइए वहाँ।